नमस्कार मित्रों, आज ये रजनी लेकर आई है आपके लिए तरक्की और सृजन के देव श्री विश्वकर्मा। 17 सितंबर को देश भर में शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। लेकिन जितनी भव्यता और उत्साह से बंगाल में विश्वकर्मा की पूजा की जाती है, उतने बड़े पैमाने पर देश के अन्य भागों में नहीं की जाती। बंगाल में मजदूर वर्ग के लोग न केवल बड़ी धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, बल्कि इस दिन ना कोई काम करते हैं और न ही किसी प्रकार के औजार अपने हाथों में लेते हैं। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए अनेक भव्य महलों, आलीशान भवनों, हथियारों एवं सिंहासनों का निर्माण किया। मान्यता यह भी है कि एक बार असुरों से परेशान देवताओं की गुहार पर भगवान विश्वकर्मा ने महर्षि देवर्षि की हड्डियों से देवताओं के राजा इंद्र के लिए व्रज बनाया। यह व्रज इतना प्रभावशाली था कि असुरों का सर्वनाश हो गया। यही वजह है कि सभी देवताओं ने भगवान विश्वकर्मा को विशेष स्थान दिया है। भगवान विश्वकर्मा ने एक से बढ़कर एक भवन बनाए हैं। उन्होंने रावण की लंका से लेकर श्री कृष्ण की द्वारिका, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर का निर्माण किया। माना जाता है कि उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर के लिए भगवान जगन्नाथ समेत बलभद्र, सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण भी अपने हाथों से किया। इसके अलावा उन्होंने कई बेजोड़ शस्त्र बनाए, जिनमें भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और यमराज का कालदंड शामिल है। यही नहीं, उन्होंने ब्रह्मा के लिए पुष्पक विमान से लेकर दानवीर कर्ण के लिए कुंडल तक बनाए। ऐसा माना जाता है कि रावण के अंत के बाद श्री राम, लक्ष्मण, सीता और अन्य साथी इसी पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या लौटे थे। भगवान विश्वकर्मा के जन्मदिवस को विश्वकर्मा पूजा अथवा विश्वकर्मा जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि रचयिता ब्रह्मा के 7वें पुत्र धर्मपुत्र के रूप में जन्म लिया। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार, वास्तुशास्त्र का देवता, प्रथम इंजीनियर, देवताओं का इंजीनियर और मशीनों का देवता भी कहा जाता है। विष्णु पुराण में भगवान विश्वकर्मा को देव बड़े भी कहा जाता है। यही वजह है कि हिंदू समाज में विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व है। और हो भी क्यों ना, अगर मनुष्य को शिल्प ज्ञान ना हो तो वह निर्माण कार्य नहीं कर पाएगा। निर्माण नहीं होगा तो भवन और इमारतें नहीं बनेंगी, जिससे मानव सभ्यता का विकास रुक जाएगा। मशीनें और औजार ना हो तो दुनिया तरक्की नहीं कर पाएगी। कहने का अर्थ है कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए शिल्प ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। अगर शिल्प ज्ञान ज़रूरी है तो शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा का महत्व भी बढ़ जाता है। विश्वकर्मा पूजा के द्वारा लोग अपने बेहतर भविष्य, सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों और सबसे बढ़कर अपने अपने क्षेत्र में सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। श्रमिक वर्ग विभिन्न मशीनों के सुचारू रूप से संचालन के लिए भी भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करता है। भारतीय परंपरा में निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को विश्वकर्मा की संतान माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।